Today in this lecture we are going to discuss about create and use macro in spreadsheet. Okay. So what is a macro? A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. Macros are especially useful to repeat a task the same way over and over again. ओके, तो मैक्रो है क्या? सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड है जो कि हम बाद में कई बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैक्रोज को हम डिज़ाइन करते हैं ऐसे कामों के लिए जो हमें बार बार करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम मैक्रोज को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या मतलब होता है इन चीज़ों का। ओके, we will create the macro using the macro recorder. Okay, for that we will open the libra office calc. ठीक है, तो ये शीट है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक मैक्रो बनाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं मैक्रो को। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने टूल्स में और यहाँ पे जो मैक्रो है यहाँ पे हम ढूंढेंगे रिकॉर्ड है मैक्रो। तो ये न्यू वर्जन है तो इसमें यहाँ पे मिलता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाके लिब्रा ऑफिस में एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे है इनेबल मैक्रो रीडिंग, इसको इनेबल कर लेंगे, फिर वो ऑप्शन हमें वहाँ पे दिखने लगेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या ये ऑप्शन दिखने लगेगा, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, तो नाउ वी आर क्रिएटिंग अ मैक्रो, तो फॉर दैट वी विल स्टार्ट रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, तो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस समय रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आकाश करके स्टूडेंट हैं, ये उसके सब्जेक्ट्स हैं, ये मार्क्स हैं। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो हमने ऐड करना चाहा तो यहाँ पे हमने लिख दिया B2 प्लस B3 प्लस ये एडिशन आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो हमने मैक्रो को स्टॉप कर दिया, तो ये यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। तो हमने बनाया है अपनी जो कहाँ पे हम मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं, अपनी अनटाइटल शीट 1 पे कर रहे हैं। तो हम अनटाइटल में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है न्यू मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल 1। ओके, और यहाँ पे अपने मैक्रो का नाम देंगे। सपोज करो मैक्रो का नाम मैं देता हूँ एडिशन। इसके बाद मैं एक शीट और ओपन कर लेता हूँ और ऐसे ही कुछ डाटा, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है शीट 2 में भी। यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये मार्क्स वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 60, ठीक है। अब हमारे पास मैक्रो अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमने जो शीट 1 में किया था, एडिशन किया था इन मार्क्स का, तो अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगा के एडिशन नहीं करना। हम सिंपली जो हमारा मैक्रो क्रिएटेड है, जो हमने बनाया है, उसको रन कर देंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा एडिशन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम करते हैं रन मैक्रो। किसको करना है, हमने स्टैंडर्ड में जाएंगे, मॉड्यूल में, हमारा कौन सा वो है, यहाँ से हम मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और रन कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली जब हमने मैक्रो को रन किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। तो शीट 1 में हमने शीट 1 के थ्रू हमने मैक्रो रीड किया, रिकॉर्ड किया था। शीट 2 पे हमने क्या करा, रिकॉर्डेड जो मैक्रो है उसको अप्लाई कर दिया, तो हमारा सिंपली एडिशन आ गया। तो इसका मतलब यही है कि मैक्रो आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसा काम जो हमें बार बार करना पड़ता है उसके लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैक्रो इज़ अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या करा, यहाँ पे मैक्रो क्रिएट किया और उसका फिर हमने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये है आपका मैक्रो यूजिंग द मैक्रो रीडर। ओके, नेक्स्ट हमारा यूजिंग अ मैक्रो एज अ फंक्शन। ओके, यूजिंग अ मैक्रो एज अ फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लिब्रा की शीट में जाएंगे। ठीक है, हमने सेव कर लिया, अपनी जो सीट है हमने उसको सेव कर लिया है। और टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद मैक्रो में जाएंगे, ऑर्गेनाइज में जाएंगे और यहाँ पे बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक पे जैसे ये शीट हमारी ओपन हो गई, यहाँ पे जो हमारी करंट शीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल, और यहाँ पे हम अपने मैक्रो का नाम टाइप करेंगे एक। ठीक है, तो मैं कर देते हैं यहाँ पे MYM। ठीक है, शॉर्ट नेम मैंने इस्तेमाल किया है MYM, न्यू कर दिया मैंने, और ये विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल के अंदर आ रहा है MYM। इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद या MY सब की जगह जो है फंक्शन लिख देता हूँ मैं, FUNCT। हम एक फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि मैं जब ये मैक्रो रन करूँ, इस मैक्रो फंक्शन को रन करूँ, तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे वेलकम, ये मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और शीट पे जाते हैं दोबारा, और कहीं पे भी इक्वल टू करके MYM। ठीक है, और इस जहाँ पे भी आप इसको रन करेंगे वहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पे जो है 5 अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है बार बार 5 का स्क्वायर प्रिंट कराने की, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया इक्वल टू MYM। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के कहीं पे भी। ठीक है, MYM। ओके, तो ये हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मैक्रोस। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं मैक्रोज में, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन में दो वैल्यूज़ करनी है हमको, एक्स और वाई, और जो भी इनमें ग्रेटर होगा उसको ये प्रिंट करके बता देगा हमें कि विच वन इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो सेम इसी फंक्शन को हम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने लिब्रे में, लिब्रे कैल्क में, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज बेसिक में चले जाएंगे। ठीक है, अपनी शीट को जो जिस सीट पे काम कर रहे हैं उसको ओपन करके स्टैंडर्ड मॉडल में चले जाएंगे। यहाँ पे अपने मैक्रो का नाम रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने मैक्रो का नाम रख लेते हैं टेस्ट मैक्स। ओके, और न्यू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे न्यू करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक पहले वाला हमारा MYM। ठीक है, जो कि स्क्वायर रूट दे रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, टेस्ट मैक्स। ओके, तो इसको हम डिलीट कर दिया इस कोड को, और इसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिख दिया। ठीक है, तो ये कोड है हमारा। ठीक है, ये सेम कोड यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, इसका नाम है टेस्ट मैक्स। ओके, हम इसको दो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स और वाई, और ये कंपैरिजन करेगा कि विच वन इज़ ग्रेटर। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई तो टेस्ट मैक्स में एक्स की वैल्यू असाइन हो जाए, और नहीं तो टेस्ट मैक्स में वाई की वैल्यू असाइन हो जाए। ठीक है, इसको इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब अपने आते हैं शीट पे। अब हमें मालूम है कि कैसे हम मैक्रो रन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो फंक्शन है तो इसको पूरा हम नाम लिखते हैं इसका टेस्ट और MAX। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें दो वैल्यू पास कर लेते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने एक किया 20 और दूसरा किया मैंने 5। ओके, तो जो भी बड़ा होगा वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 20 आ गया, बिकॉज 20 इज ग्रेटर है। सेकंड एक बार और करके देख लेते हैं इसको, टेस्ट MAX, और वैल्यूज़ देते हैं इसको। सपोज़ करो पहली वाली दे दी मैंने 3 और सेकंड वाली दे दी 600। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 600 इज़ ग्रेटर। तो ये आ गया 600। ठीक है, तो जो भी बड़ा नंबर होगा आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ करो एक तरीका और है इसमें कि हम जो है सेल को भी जो सेल है हमारे उनको भी पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पासिंग आर्गुमेंट एज वैल्यूज़। ठीक है, तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, सेल पास द वैल्यू ऑफ सेल। ठीक है, वी कैन पास द वैल्यू ऑफ सेल डायरेक्टली इनटू दिस फंक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो सेल में वैल्यूज एंटर कर लेते हैं, जैसे 4, 5, और ये यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं टेस्ट
max और ये सेल वैल्यू कॉमा ये सेल का नेम, ठीक है, इसको बंद किया। अब विच वन इज़ ग्रेटर, दिस वन इज़ ग्रेटर, E3 इज़ ग्रेटर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5। तो इस तरीके हम जो है सेल वैल्यू को भी पास कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हमने नंबर पास किए थे, ठीक है, यहाँ पे हमने सेल वैल्यू पास की, हमने सेल नेम पास किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो सेल नेम के बेसिस पे भी वो क्या कर सकता है, वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें राइटिंग मैक्रोज दैट एक्ट लाइक बिल्ट इन फंक्शन। ओके, ऑल्दो कैल्क फाइंड द कैल्क call macros as normal function, they do not really behave as built-in function. For example, macros do not appear in the function list, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे इसमें ये सारे फंक्शन जो है बिल्ट इन फंक्शन है लिब्रे के। तो मैक्रोज जो है इनकी तरह नहीं है, ठीक है, इस लिस्ट में हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। ओके, उनको हमें अलग से कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे सपोज करो ये सम का फंक्शन हमने बहुत बार यूज़ किया है, तो जो सम कर लेता है, बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो ओके, तो इस लिस्ट में जो है मैक्रोस जो फंक्शन हमने बनाया है वो हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। मैक्रोस क्या है, वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट रियली बिहेव एज बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली, नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक कोड गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोड जो है हम एज इट इज़ इसको रन करके देखेंगे क्या क्या करता है ये कोड, ठीक है। तो इसमें है क्या, ऐड सेल्स A2 इन एवरी शीट। इसमें क्या होगा कि जो हमारी जितनी भी शीट्स होंगी उसका जो सेल होगा A2, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसका एडिशन करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैक्रो जो है इसको हम डिज़ाइन करते हैं इस फंक्शन को। ओके, तो इसमें देख लेते हैं क्या है ये। द मैक्रो इज इन लिस्टिंग 7 एड्स द वैल्यू इन सेल A2 फ्रॉम एवरी सीट इन द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, दिस कंपोनेंट इज सेट बाय स्टार बेसिक व्हेन द मैक्रो स्टार टू रेफरेंस द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, तो जो ये कोड है इसको हमने यहाँ पे जो अपना जहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये है इसका नाम और ये कोड हमने यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिया है हमने, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये यहाँ पे फोर लूप है। ओके, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, ये एंड ऑफ द फंक्शन है और फाइनली जो है हमें सम डिक्लेयर हो जाएगा जो भी हमारा शीट है उसके E2 सेल का, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं क्या काम करता है कि नहीं करता है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 शीट हैं, जैसे ये सेल जो है इसी सेल को टारगेट किया गया है इसमें, ठीक है। जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन, जो ये मैक्रो है, इसमें गेट द वैल्यू ऑफ सेल A2 यानी ये 0 1। तो 0 1 जो सेल है वो कौन सा है, वो यही है, 0 कॉलम रो 1, ठीक है। तो 0 0 होता तो ये होता है, तो 0 1 ये है कॉलम, ठीक है। तो शीट 1 में 10 है, शीट 2 में 20 है और शीट 3 में इसमें कितनी वैल्यू है, 20 है, ठीक है। तो टोटल आ गया 50, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 100 शीट 1 में और यहाँ पे कर देते हैं 200 और शीट 3 में भी कर देते हैं 200, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, अब आपकी आनी चाहिए, टोटल वैल्यू आनी चाहिए आपकी 500, ठीक है। तो ये कैसे आई, ये देखिए 100 इसमें है, इस सेल में, शीट 1 के 0 1 सेल में, शीट 2 के 0 1 सेल में 200 है और शीट 3 के 0 1 सेल में 200 है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सम सेल ऑल सीट जो इसका नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है और इसने इसको रन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेगा काम। ओके, नेक्स्ट है इसमें सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग डाटा कैन बी ऑटोमेटेड इन ओपन ऑफिस बाय क्रिएटिंग अ मैक्रो इन कैल्क। ओके, तो जो डाटा है हमारा उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएटिंग मैक्रो। तो मैक्रो हम कोड से भी क्रिएट कर सकते हैं, मैक्रो फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। दूसरा, या फिर हम जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम रिकॉर्ड करें मैक्रो को और उसको बार बार अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट,
ठीक है। तो हम रिकॉर्ड मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारी जो है डाटा को शॉर्ट कर देगा और फिर हम उसको बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये शीट 1 में डाटा है हमारा। तो टूल में जाएंगे, मैक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो। ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे असेंडिंग वे में शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये असेंडिंग वे में शॉर्ट हो गया डाटा हमारा। ओके, इसके बाद हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं शॉर्टिंग। ठीक है, इस तरह से। और फिर शीट 2 में जाते हैं। ये डाटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है और हम यहाँ पे जो है डाटा जो हमारा मैक्रो है उसको अप्लाई कर लेते हैं, रन कर लेते हैं मैक्रो। और कौन सा मैक्रो अप्लाई रन होगा, ठीक है, तो हम शॉर्टिंग जो मैक्रो है हमारा उसको अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे डाटा को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी हम जो है मैक्रो बना सकते हैं शॉर्टिंग के लिए और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम ये जो है जो कोड हमें गिवन है ये यहाँ पे इसको लिख के हम जो है मैक्रो फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि हमारे डाटा को शॉर्ट करेगा। ओके।